আছা বুলি তুমি আছা বুলি তুমি আছা বুলি অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰো তুমি আছা বুলি সপোনবোৰকো বাস্তৱেৰে গঢ়ো हेलो व्यूअर्स, अगेन a very warm welcome in our show Melody Makers, संगीत ही जिसकी पहचान है। टुडे वी हैव a very wonderful guest जय चक्रवर्ती। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले जो एक बोरिंग सा क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी पूछना पड़ता है कि आपका जो जर्नी है कब कैसे कहाँ स्टार्ट हुआ और एक्सीडेंटल सिंगर बने कि पहले से फिक्स था प्लान? एक्चुअली सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। इट्स रियली मैटर ऑफ प्राउड एंड प्लेजर फॉर मी। आज ये बहुत ही बड़ा शो है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो एक्सीडेंटल सिंगर मतलब एग्जैक्टली है वही है आप जो बोल सकते हैं। आई वॉज इनटू म्यूजिक, मैं म्यूजिक पे था। मैं तबला सीखता था या ऐसे गाना वाना सीखता था, लेकिन प्रोफेशनली कभी ऐसा करूँगा ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन समहाउ स्कूल लाइफ में क्लास 10 में ऐसे फ्रेशर्स चल रहा था, सब लोग ऐसे गाना वाना गा रहे थे, तो वी वेयर लाइक हम लोग पीछे बैठ के सब एंजॉय कर रहे थे। तो एक जगह पे थोड़ा सा गैप रह गया, तो वी थॉट कि चलो लेट्स डू सम परफॉर्मेंसेस। तो हम लोग सब दोस्त मिलके स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही हम लोग थोड़ा गाना वाना गाए, तो तब सब लोग आ गए सुनने के लिए। तो वहीं से शुरुआत हो गया कि प्रोफेशनली हम लोग लाइव इसमें इस पे आ गए। और जय सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आपने सारेगामा का जो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है नेशनल लेवल पे, उस पे काफी अच्छा कॉम्पीट किया, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। डेफिनेटली ऐसे 2002 में जब सारेगामा पा नहीं था, उसका नाम था सारेगामा, तब मैं गया था असम से। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट टू परफॉर्म इन सच रियलिटी शोज लाइक असम से। तो वहाँ पे गया था, तब वो टीवी इतना ज़्यादा वो ZTV अवेलेबल नहीं था। तो मैं गया था वहाँ पे, शानदार तब एंकरिंग करते थे वहाँ पे। तो वहाँ मैं फाइनलिस्ट था वहाँ पे। तो इसके बाद 2007 में फिर से आपको मिला चांस, मौका मिला, तो वहाँ पे गया। तब आई वाज इन 7th पोजीशन। देन 2010 में गया नॉर्थ ईस्ट की जो बाकी अनामिका चौधरी या विज्ञान, उन लोगों को लेके एक टीम रेडी करके लेके गया वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हम लोग फाइनलिस्ट में थे। तो दैट वाज लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले जय सर, जैसे कि आपके बारे में एक और है कि आपको जैसे रिकॉर्डिंग के थ्रू जो आप म्यूजिक बनाते हैं, उसके थ्रू अपने व्यूअर्स के दिल में जगह बनाना पसंद है कि जो आप लाइव परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू आपके व्यूअर्स में जगह, मतलब वो लोग सुने, अप्रिशिएट करें, दोनों में से कौन सा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, दोनों ही अच्छा लगता है। आई एम ए म्यूजिक प्रोड्यूसर बेसिकली, और आपने भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से काफ़ी सारे अब तक कम से कम 6 to 7 मूवीज मैंने किया है एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर। रिसेंटली मेरा एक फिल्म रिलीज हुआ है, उसका नाम था, आप लोगों ने सुना ही होगा, वन डे बोल के। अनुपम खेर जी, ईशा गुप्ता, वो लोग थे। तो बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रहा उस फिल्म से। तो अभी हम लोगों का कमिंग एक फिल्म आ रहा है कोर्ट, वो एक फेस्टिवल में उसको एक बहुत ही बड़ा पोजीशन मिला है, और म्यूजिकल वो भी है। और अगला मूवी आ रहा है सयोनी। सयोनी इज ए बिग नेम ऑलरेडी, ये बहुत ही एक फेमस सॉन्ग था, रॉक सॉन्ग। तो उसी के नाम के ऊपर बेस करके ये फिल्म बना हुआ गया है। एक पल नहीं और कोई हल नहीं, राइट। तो हाँ, राइट। तो अभी उसी के इंतजार में हूँ। अभी बाई 1st of January शायद से वो आ जाएगा मार्केट पे गाना। सो बस वेटिंग फॉर दैट। सो जय सर, हमारे जो जर्नी है म्यूजिकल सफर की शुरुआत, आप कोई अपने फेवरेट सॉन्ग से जो लाइव परफॉर्मेंस में आप लाइव कॉन्सर्ट में गाना बहुत पसंद करते हैं? बिल्कुल। तो उससे के साथ में हमारी म्यूजिकल टीम के साथ में थोड़ा गुनगुनाए हमारे व्यूअर्स के लिए। डेफिनेटली, जरूर जी। ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है, असमी सॉन्ग, और बहुत ही पुराना गाना है, लेकिन इसको बहुत सारे सिंगर्स ने पहले अलग अलग वर्जन्स में गाया। बंगाली में गाया था अभिजीत भट्टाचार्य जी, जो प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने गाया था।
इसके बाद हमारे और एसएमएस वर्जन गाए थे हमारे बहुत ही यहाँ के पॉपुलर रिनाउंड सिंगर जो मालविका जी। बोरा मैडम है, उन्होंने गाया था जी। तो ये गाना मैं भी गाना चाहूँगा। इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और आज हमारी म्यूजिकल टीम में हमारा साथ देने आए हैं बेस गिटार पे ज्योतिष दास जी, लीड गिटार पे शंकर दास जी, कीबोर्ड पे दिगांतो बानिकी जी, और तबले पे हैं जीतू शर्मा जी, पैड पे हमारे साथ हैं वेद ज्योति दास जी। মরমে দিলে অবুঝ ভাবনা মিঠা কি যাতনা আঁকিলে আলপনা মন আকাশত মৰমে দিলে অবুঝ ভাবনা মিঠা কি যাতনা আঁকিলে আলপনা মন আকাশত কিয় নেজানো কি যে হ'ল মন দাপোনত মাথোৰল কিয় যে মন মাথো তোমাতেৰো মৰমে দিলে অবুঝ ভাবনা মিঠা কি যাতনা আঁকিলে আলপনা মন আকাশত নেমানে মনে এবাৰ লগ পালে বিচাৰে প্ৰতিপলে তোমাকেই নিৰলে সন্ধিয়াত মৰমে দিলে অবুঝ ভাবনা মিঠা কি যাতনা আঁকিলে আলপনা মন আকাশত। जैसे बहुत प्यारा सॉन्ग था और मोरो में दिले मतलब लिरिक्स में भी बहुत सारा मीठापन था और जो आप सिंगिंग का जो अदायगी थी उसमें भी बहुत मिठास थी। तो एक होता है ना कि प्यार में जो भी दर्द मिले वो भी मीठा मीठा, तो वो एक बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग था। तो जैसे यहाँ तक कि जो ये संगीत में सफ़र है इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं अगले पड़ाव पे। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जो आर्टिस्टिक आप मतलब इंडस्ट्री में किसको बहुत ज़्यादा ऐसे आपका आइडल सिंगर या आर्टिस्ट कौन है जिसके करियर को आप फॉलो करना चाहें, और ऐसी किसी फेवरेट आर्टिस्ट का सॉन्ग आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने दूसरे पड़ाव के लिए? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़रूरी बात कि हर एक वे पे, हर एक जगह पे स्ट्रगल आपका है ही। म्यूजिक हो चाहे बिजनेस हो, व्हाट एवर इट इज, ये सबको पता है। लेकिन डेडिकेटेडली कुछ भी करें तो आपको भगवान मिल जाता है। और तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक में स्ट्रगल होना जरूरी है, तब आपका जो ओरिजिनल वर्क है, जो अंदर का जो जुनून है वो बाहर आएगा, तब जाके क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ेगी, एक्सट्रीम बढ़ेगी। तो दैट्स व्हाट आई सपोर्ट स्ट्रगलिंग। मुझे अच्छा लगता है कि कष्ट करना, कष्ट करके काम करना, नॉट दैट कि इजीली कोई काम आ गया मैं नहीं, काम अंदर से वो जुनून आनी चाहिए, राइट? तो दैट्स व्हाट बस। और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं, सिंगर्स हैं जिनकी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है उन लोगों ने, बहुत कुछ। ए आर रहमान सर,
A.R. रहमान सर जब आए थे, जब उनके ज़िंदगी के पहले वक्त पे उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे म्यूजिकली, वो सब कुछ छोड़ के आ गए, एकदम खाली हाथ इंडस्ट्री में आए, स्ट्रगल किए, लेकिन फाइनली पैशन ने उन्हें आज यहाँ पहुँचा के रखा। हाँ जी, रहमान है जी, तो दैट्स व्हाट, बस वही तो। अभी देखिए, आई थिंक मुझे कुछ ऐसा गाना चाहिए जी, कि उस पे स्ट्रगल दिखे, हाँ, कि कष्ट हो, कष्ट है जी, तो थोड़ा सा एनर्जी आए सबको, तो हाँ, आई थिंक एनर्जेटिक समथिंग कुछ मुझे गाना चाहिए। जी जी, हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। जी। तो ये गाना जो मैं अभी गाने जा रहा हूँ जी, राहत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ है जी, वो पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत, और वो बहुत ऊंचे नोट का गाते हैं, हाँ, बहुत ऊंचे हाई नोट नोट का गाते हैं, तो वो उस लेवल का गाना तो पॉसिबल नहीं है जी जी जी, हम जैसे नहीं, लोगों के लिए, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। तो और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी बॉडी इस तरीके हाँ, से हाँ, पूरा एक रोम रोम गाता है पूरा। और बाय द वे जो मेरा अभी सयोनी मूवी जो आ रहा है, उस पे भी राहत जी ने मेरा ये गाना गाया है, जी जी, तो आई एम पर्सनली वेरी बिग फैन ऑफ राहत फतेह अली खान साहब। तो वो गाना जो राहत जी ने गाया है मेरा वाला, वो डेफिनेटली नेक्स्ट फिल्म रिलीज होने के साथ साथ अगर मैं आपकी इस मंच पे आऊं तो वो जरूर मैं सुनाऊंगा। वो बहुत ही कमाल गाना है जी, और आई एम रियली प्राउड कि राहत जी ने मेरा गाना गाया है, तो आज उनको याद करके ये गाना तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो वत तो लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। मेरा मन जैसे बन में हिरन, जैसे पगली पवन, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। से पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सूना आंगना, जैसे सूना आंगना, नैन तिहारे राह निहारे, नैन तिहारे राह निहारे, नैनन को तरसाना, नैनन को तरसाना, मोरा सैया
मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना। तो जय सर, बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। और पहले Thank आपने you. प्यार की बात की, फिर आपने लगन की बात की, फिर आपने गुस्से, आपने पूरा एक समा गुजराती दाल की तरह जिसमें थोड़ा सा तीखा, प्यार भी एक वैसे ही है हाँ, जिसमें बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। तीखापन है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा लगन है, थोड़ी आस है। बिल्कुल। खुद के आपके सॉन्ग्स है, उनको लेकर कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जो एक्चुअली गाने काफ़ी कॉम्पोजिशंस, काफ़ी क्रिएशंस मैं जब सोचता हूँ दिमाग में कि किस जोन पे गाना लिखूं, किस जोन पे लिखूं, तो ना मुझे एक समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर इसी जोन पे गाना लिखना है या गाना कंपोजिशन करना है। तो एक गाना असमी सॉन्ग मेरा कंपोजिशन जो मेरे दिमाग में आया था एक पीस को सोच के कि शांति। अगर शांति होता है तो सब कुछ होता है, सब कुछ सही होता है, सही होता है। कुछ भी नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहता दुनिया में, कोई खून खराबा हो या कोई चोरी कोई और डकैती, भी, कुछ भी हाँ। नहीं होता है अगर आप शांत रहें, जी। अगर हम लोग शांत रहें। जी। तो मैंने एक ये चीज सोच के ये गाना कंपोज किया था कि तुम हो तो शांति है। शांति है, तो दैट इज व्हाट आज मैं ये वही गाना हमारे सुनाना व्यूअर्स के लिए गुनगुनाना चाहेंगे। बिल्कुल। और एक तरीके से तुम हो ये नायिका या किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं, एक भावना, एक इमोशन है कि है। सारे लोगों के मन में एक अगर पीस आ जाए तो ये बिल्कुल। खून खराबा, शोर शराबा, ईगो प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, उसने हाँ। मारा, उसने काटा, फिनिश हो जाए। फिनिश हो जाए जी जी। दुनिया तो से। हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जरूर ये गाना गाना चाहूंगा। तुम्ही असा बोली, तुम्ही असा बोली, তুমি আছা বুলি অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰো, তুমি আছা বুলি সপোনবোৰকো বাস্তৱেৰে গঢ়ো। হে তুমি আছা বুলি আশা নিৰাশাত পোহৰ ঠিকনা দেখো, তুমি আছা বুলি অমানিশাটো পূৰ্ণিমা দেহত খানো, তুমি আছা বুলি অকাল বোধনে পদ্মই পাখি মেলে, তুমি আছা বুলি চেগুনৰ বনত পলাশে হোলী খেলে। তুমি আছা বুলি শত হাহাকাৰক চন্তুৰ বজাই প্ৰাণে, তুমি আছা বুলি পোহৰ চন্দ্ৰমাৰ পৃথিৱী এটানে, তুমি আছা বুলি ট্ৰেকিঙৰ পথত এভাৰেষ্টৰ শীতত বাছো, তুমি আছা বুলি মেডনাৰ গানত দিহিঙৰ তালত নাচো, তুমি আছা বুলি বাৰুদৰ মাজত খেৱাৰীৰ সুভাষ ভাহে, তুমি
তুমি আশা বুলি শ্রমিক শিশুৱে অশ্রু নয়নেৰে হাহে তুমি আশা বুলি FM ৰেডিঅ' প্ৰেম ক্ষুধাৰকে ভাহে করজোর করি অনুরোধ করু তুমি থাকা অষ্টদিকে অষ্টদিকে तो जो है सर बहुत ही मेलोडियस और मैसेज देता हुआ सॉन्ग था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये बहुत बिल्कुल। मैसेज अपने आप में गूंज मतलब तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सर कितना भी खूबसूरत सफ़र हो उसे एंड होना ही होता है। हाँ, तो ये ज़रूर। एक प्रकृति का नियम है। जैसे होता है आप पब्लिक डिमांड में तो बहुत कुछ गाते हाँ, हैं, हाँ। आप रिकॉर्डिंग के लिए बहुत कुछ गाते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ गाते हैं, पर ऐसा कोई एक सॉन्ग जो आप अपने लिए कभी अकेले में खुद के लिए गुनगुनाना बहुत पसंद करते हैं और खुद बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपका खुद का ऐसा कोई हमारे व्यूअर्स के लिए चलते चलते जो हमारे शो को कंप्लीट कर दे, ऐसे कोई सॉन्ग? देखिए जी। डेफिनेटली ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जी मेरे पसंदीदा गानों में से और मेरे फेवरेट सिंगर्स में से एक है मोहम्मद रफ़ी सर। जी, उनके बिना तो जी उनके बिना आई थिंक कोई भी जर्नी कंप्लीट कोई नहीं भी होती। जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो और लास्ट सॉन्ग जो है उन्हीं को शो का, डेडिकेट। उनको डेफिनेटली डेडिकेट करूंगा और सारे यूनिट को आपके शो का और आपको भी साथ you में so सब लोगों को मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा और व्यूअर्स को स्पेशली तो हमारे व्यूअर्स के लिए जी गुनगुनाइए जरूर। थोड़ा सा। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। मैं एक खोई हुई मौजूं तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जैसे इतना खूबसूरत सॉन्ग था कि मैं वर्ड में ऐसे नहीं बोलूँगी, थोड़ा छोटा सा एक कुछ दिमाग ने सोचा। हाँ, जिंदगी को एहसास न होने तो कितनी दुश्वार है वो, गर हुआ एहसास तो खुद पर नशा छा जाएगा। आपको इस कदर तोड़ेगी कि एतबार भी। आपने जो जिंदगी का टाइटल है Right. तो मैंने उससे एक छोटा सा नुक्ता बना जी। बहुत ही अच्छा। और ये बहुत प्यारा सॉन्ग था और मेरी फेवरेट फिल्म है कि आप तो ऐसे ना थे, हाँ, 1980 बिल्कुल। की फिल्म है और Right. रंजिता कौर राज बब्बर जी पे हाँ, फिल्माया हाँ, गया गाना। और इसका जो हिंदी वर्जन है सिंगर उसकी हेमलता है। हेमलता जी जी का जी है ये नाम। मोम जी बहुत ही प्यारा, जी उन्होंने बहुत तो ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से। गाया। तो जैसा कि सर जैसा हमने आपसे कहा कि एंडिंग हमारे शो की और बहुत बहुत थैंक यू हमारे संगीत में सुनहरे सफर का हिस्सा Thank बनने you, के thank लिए। you so very much. ये हमारे व्यूअर्स के साथ साथ हमें इतना ज़्यादा एंटरटेन और म्यूज़िक को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए Right. और उसको फिर निभाने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर हाजिर होंगे हम एक नए बड़े और ताज़ा तरीन चेहरे के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।